नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट और सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। चित्रकूट के भौरी पहाड़ी मार्ग पर सड़क धंस गई है, जहां पीडब्ल्यूडी ने 40 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई थी। सड़क धंसने से बालू लदा ट्रक पलट गया और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लोगों ने निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये सड़क बांदा जिले को जोड़ती है भौरी से। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होते ही विभाग हरकत में आ चुका है और मौके पर जेसीबी से मरम्मत कार्य शुरू करा दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। विभागीय अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सपा नेता अनुज यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सड़क की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चित्रकूट के, जहां पर ये सड़क धंस चुकी है और बुरी तरह से सड़क धंसी है। हैरानी की बात यह कि अभी आप देखिए कि कुछ ही समय हुआ था इस निर्माण का, लेकिन बावजूद उसके किस तरीके से यहाँ पर यह सड़क धंस जाती है। पीडब्ल्यूडी ने 40 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई थी, लेकिन गुणवत्ता पर अब सवाल उठ रहे हैं और सड़क धंसने के साथ ही यहां पर एक हादसा भी हो जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सड़क धंस चुकी है और इसके बाद अब सवाल उठने लाजिमी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। ये सड़क जो कि बुरी तरह से धंस चुकी है। हैरानी की बात यह है कि यहां पर करोड़ों रुपए लगाकर इस सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन गुणवत्ता आप देख सकते हैं कि सड़क की गुणवत्ता क्या है। डामरीकरण यहाँ पर किस तरीके से किया गया है और इसी के साथ जो यहाँ पर तारकोल है वो उखड़ता नजर आया। ये सड़क यहाँ पर धंसते दिखाई दी। अब ग्रामीणों में रोष है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। सड़क धंसने से बालू लदा ट्रक यहाँ पर पलट जाता है और फिर अफरा तफरी यहाँ पर मच गई है। तो लोगों ने निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर है। तो यहाँ पर यह सड़क बुरी तरह से धंस चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि पीडब्ल्यूडी ने 40 करोड़ की लागत से ये सड़क बनाई थी और सड़क धंसने से बालू लदा ट्रक यहाँ पर पलट जाता है, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने निर्माण में भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और ये सड़क बांदा जिले को जोड़ती है भौरी से। सोशल मीडिया पर खबर वायरल होते ही विभाग हरकत में आया है। मौके पर जेसीबी से मरम्मत कार्य शुरू कराया गया। विभागीय अधिकारी मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। सपा नेता अनुज यादव ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। सड़क की गुणवत्ता की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की जा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हर काम में भ्रष्टाचार व्याप्त है। अभी गत दिनों कई पुल धंस गए, टूट गए पुल। अब ये सड़कें धंस रही हैं। अभी हाल ही में ये 40 करोड़ की ये जो सड़क बनी थी, एक हफ्ते पहले बनकर तैयार हुई थी और कल ही रात में ये सड़क धंस गई है। तो इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जीरो टॉलरेंस का उदाहरण देती है, जबकि न तो इनके कहीं जीरो का पता है, न टॉलरेंस का पता है। हर काम में भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार व्याप्त है। चाहे इनके सड़कें देख लीजिए, चाहे तालाब देख लीजिए, चाहे पुल देख लीजिए। कोई ऐसा काम इनका आज तक सही नहीं हुआ है कि जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। और बिजनौर जेल में कैदियों आशु और जाकिब के बीच झगड़ा हो गया है। मामूली कहासुनी ने खूनी झड़प का रूप ले लिया। घायल आशु को जिला अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कैदी आशु को मृत घोषित किया है। चोरी के मामले में बंद था आशु। उत्तराखंड निवासी आरोपी कैदी जाकिब पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी और एडीएम प्रशासन जेल की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दिन दिहाड़े जेल में हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। तो दिन दिहाड़े जो हत्या हुई है उससे जेल में हड़कंप मचा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बिजनौर जेल में कैदियों आशु और जाकिब के बीच ये झगड़ा हुआ। ये थाना कोतवाली पर मेमो प्राप्त हुआ था कि जेल में एक बंदी है आशु नाम का, वो अस्पताल में आया जहाँ पे मृत घोषित किया गया उसे। इस सूचना पर तुरंत सब लोग जेल पहुँचे और यहाँ पे जो जांच की गई तो जो तथ्य सामने आए, इसमें 13B में अमरोहा ज़िले के कैदी हैं। उसी में ये दोनों के बिस्तर पास थे। किसी बात को लेकर दोनों में एकदम कहासुनी हुई, हाथापाई हुई। उसके बाद वो आशु जो था वो बेहोश हो गया। जो दूसरा आदमी से हाथापाई, उसका नाम जाकिब है, वो डिडौली का रहने वाला है, अमरोहा ज़िले का। और ये जो है, ये भी जिस केस में बंद है वो डिडौली का है केस। बेसिकली ये काशीपुर का रहने वाला है आशु चौहान। इसको अस्पताल ले जाया गया जहाँ इसको मृत घोषित कर दिया गया था। मौके पर यही बात पता चली कि दोनों में झगड़ा हुआ, हाथापाई। उसके दौरान वो अचेत हो गया। उसको जेल के अस्पताल में ले गए। जेल के अस्पताल से उसको रेफ़र किया गया जिला अस्पताल, जहाँ पे मृत घोषित किया गया है। अभी जाकिब से भी बात की गई है
और जो मैंने आपको बताया यही तथ्य अभी तक सामने आए हैं कि दोनों में मारपीट के दौरान हुआ, उसके बाद ये घटना घटित हुई। और बुलंदशहर के खुर्जा में अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन सेंटर पर छापा, जहां स्वास्थ्य विभाग और तहसील प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई। बिना मानक और फर्जी डिग्री पर चल रहा था अल्ट्रासाउंड सेंटर। डॉक्टर फिरोज आलम की MBBS और रेडियोलॉजी की डिग्री फर्जी। सेंटर संचालक पीयूष गोयल और डॉक्टर फिरोज पर FIR दर्ज। ACMO डॉक्टर प्रवीण की तहरीर पर मुकदमा लिखा गया। सेंटर पर मौजूद मशीनों को मौके पर सीज कर दिया होगा। छापेमारी में खुर्जा SDM प्रतीक्षा पांडे, स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद रही। सेंटर खुर्जा नगर के RK पुरम पुरानी GT रोड पर स्थित था। और मेरठ के दौराला में गंगनहर कावड़ मार्ग पर विवाद, जहां शिविर में पहुंची महिलाओं से अश्लील हरकतों का आरोप। पुलिस कर्मियों पर अश्लील हरकतों का आरोप है। सादी वर्दी में मौजूद सिपाही मनोज, मोहित और अमनदीप पर आरोप है। शिविर संचालकों ने लगाया वीडियो बनाने और पीछा करने का आरोप। शिकायत के बाद आला अधिकारियों को जानकारी दी गई। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शुरुआती जांच में आरोप साबित नहीं, दोनों पक्षों की भूमिका की जांच जारी है। घटना से शिविर संचालकों में नाराजगी का माहौल है। तो पुलिसकर्मियों पर अश्लील हरकतों का आरोप भी है। सिपाही मनोज, मोहित और अमनदीप पर आरोप। गंगनहर पटरी कांवड़ मार्ग पर दौराला नहर पुल के पास स्थित एक कांवड़ शिविर में सादे वस्त्रों में आए हुए कुछ पुलिसकर्मियों की गतिविधियों पर वहां के शिविर के जो संचालक हैं उनको आपत्ति थी। ये पूरा घटनाक्रम CCTV से आच्छादित है, जिसे देखने पर इन पुलिसकर्मियों द्वारा कोई ऐसी संदिग्ध गतिविधि किया जाना नज़र नहीं आया है। फिर भी इनके बीच में विवाद का क्या कारण रहा, इसकी जांच की जाएगी और जो जांच से निश्चित तथ्य होंगे उनकी सत्यता के आधार पर इसमें अग्रेतर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। ये वजर के हम यहाँ भोले की सेवा में शिविर लगा रखा है। सभी सरदने के लोग आके यहाँ सेवा कर रहे हैं, पर बहुत ही शर्मनाक एक घटना, जो उत्तर प्रदेश सरकार के सिपाही सरदना थाने में तैनात हैं और जिनकी ड्यूटी कावड़ में भोले की ड्रेस में लगी हुई है, मनोज नाम का सिपाही, जो लगातार यहाँ जो महिलाएं निकलती जा रही हैं, महिला जो देखने आती हैं, जिसमें हमारे घरों की महिला भी हैं, उनों की वीडियो बनाना, उन पे छीटाकसी करना और उनके साथ अश्लील हरकतें करना, ये उनका यहाँ काम है, ये उनकी यहाँ ड्यूटी है। आज कुछ महिलाएं हमारे समाज की, हमारे घरों की और आसपास के गांव की आई, वे आगे घूमने गई तो PSC के 2 सिपाही हैं जिन्होंने वहां से बुलेट पे उनका पीछा किया। एक का नाम मोहित और दूसरे का अमनदीप। ये 2 सिपाही आए। जब हमने अपने शिविर में से, वहाँ वीडियो कैमरे वैमरे लगे हुए, हमने अपने शिविर में से सामने देखा तो हमने उन्हें सस्पेक्ट देख के, हमारी जो घरवाली है उन्होंने हमें फोन इशारा करा कि सामने जो है बदतमीजी करते आ रहे हैं पीछे से। हमने उन्हें पकड़ के यहाँ चौकी में दिया है और SSP साहब को और विधायक जी को अवगत करा दिया। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।